इससे पहले पढ़ा नहीं आपने? ओके, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में देखो, पेज नंबर 6 पे देखो। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम। अब कोई भी मैटर जो रहता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे बनती है, जैसे आप हो गए, या फिर ये फ़ोन हो गया, ये हो गया, बैग हो गया, ये लैपटॉप हो गया, ये पानी हो गया, तो ये जितने भी चीज़ें हमारे आसपास है वो मैटर से बनती है। और मैटर किससे बनता है? एक टाइनी पार्टिकल होता है, उसको बोलते हैं हम एटम। तो मैटर किससे बनता है? एटम से बनता है। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। मैटर किससे बना होता है? इट इज कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। सेकेंड पॉइंट है, ऑल द एटम ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मासेस। अभी आपने नोटिस किया कि मैंने जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स लिए, आपने ये नोटिस किया कि सबके मासेस अलग अलग है। हाँ, इसमें लिखा है कि ऑल एटम्स हैव अ गिवन एलिमेंट। हर एटम का एक गिवन एलिमेंट होता है। जैसे एक एटम है तो सारे एटम क्या एक जैसे थोड़ी होंगे? हाइड्रोजन अलग होगा, ऑक्सीजन अलग होगा, नाइट्रोजन अलग होगा, आयरन अलग होगा। तो सारे जो एलिमेंट है वो उनके एटम अलग अलग होंगे। अभी इस एटम में क्या होता है? एटम्स ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा है? ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट। नहीं, एलिमेंट में सब में एटम, एटम में न्यूक्लियस होता है, फिर क्या बोलते हैं, क्या रहता है उसमें? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, तो सुना है आपने? एटम के अंदर क्या क्या रहता है? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब होता है। सो इसमें क्या लिखा है? ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। उन एटम की आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती है, इंक्लूडिंग मास। उसका जो मास है वो आइडेंटिकल रहता है, लेकिन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफर इन मासेस। अगर उन वो एलिमेंट अगर चेंज हो गए तो उसका मास भी क्या होगा? चेंज होगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफर इन मासेस। समझ में आ रहा है इसका मीनिंग? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट रहेंगे तो उनके मासेस भी डिफरेंट होने वाले। आया समझ में? थर्ड पॉइंट, इसका थर्ड पॉइंट क्या था? कंपाउंड आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। क्या ये एक फिक्स रेशियो में कंबाइन हो रहा है? क्या लिखा है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड। आया समझ में? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये जो एटम है इसके ये एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट है, बट दे आर कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो टू फॉर्म अ, ये क्या है? ये कंपाउंड है। तो एक एलिमेंट जो है कंपाउंड फॉर्म करता है। समझ में आया? एक मतलब दो अलग अलग एलिमेंट होंगे, जैसे एक एलिमेंट हाइड्रोजन है, एक एलिमेंट ऑक्सीजन है। ये दोनों एलिमेंट जब आपस में कंबाइन होंगे फिक्स रेशियो में, तो ये क्या फॉर्म करेंगे? एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे। ये उसने बताया था थर्ड पॉइंट में। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या था? केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। एटम आर नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एटम नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना उसको बनाया जा सकता है, बस उसको रीअरेंज किया जा सकता है। उसको बोला जाता है रीऑर्गेनाइजेशन। आया समझ में? मतलब एटम को आग ऐसे किया जा सकता है, स्विच। मैंने ये इसमें ये किया है ना, देखो, सल्फेट को एल्यूमिनियम के साथ ले लिया, एल्यूमिनियम सल्फेट बन गया। क्लोरीन को बेरियम के साथ ले लिया, बेरियम क्लोराइड बन गया। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो सकता है। आया समझ में? लेकिन ना मैं इसको डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ इनको, ना मैं इसको डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, ना मैं इनको क्रिएट कर सकता हूँ क्या? कि ऐसे ऐसे किया तो कुछ एक एलिमेंट ये आ जाएगा, एल्यूमिनियम या बेरियम? नहीं आएगा ना। या फिर उस बेरियम को अगर मैं कुछ करूंगा भी, कुछ मैंने अगर उसके साथ कुछ रिएक्शन करने की कोशिश की, तो वो कुछ और एलिमेंट, कुछ और कंपाउंड बना लेगा, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। वो क्या होगा? एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ना वो डिस्ट्रॉय होगा ना वो क्रिएट होगा। आया समझ में? सो उसको बोलते हैं एटम नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन रीअरेंज। उसको रीअरेंज किया जा सकता है। उस प्रोसेस को बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है। तो उसको डबल डिस्प्लेस किया जा सकता है।
मतलब स्विच किया जा सकता है ऐसे। आया समझ में? ओके, नेक्स्ट ये 4 पॉइंट इसके थे जो कि बताया था किसने, डाल्टन ने। ठीक है, ये भी एक साइंटिस्ट था डाल्टन। इसका फोटो नहीं मिला, बुक वालों को नहीं मिला इसका फोटो, गूगल पे मिल जाएगा डाल्टन का। ओके, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास के बारे में तो आपको पता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एटॉमिक ये टॉपिक आपने अगर सपोज मैं ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, आपने नहीं भी किया तो चलेगा, बट याद रखना एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना आपको आता है कि नहीं, मैंने बताया था वो कैसे निकालते हैं, C+2 इंटू ऑक्सीजन वगैरह, वो एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास वाले टॉपिक में आता है। ठीक है, तो ये आप ये कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली प्रॉब्लम 1.1 इज नॉट नेसेसरी, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको इतना बता देता हूँ कि इसमें आपको ये ग्राम को यू में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, तो उतना वो नेसेसरी पार्ट नहीं है, आप चाहो तो डायरेक्टली एवरेज एटॉमिक मासेस में आ सकते हो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में एवरेज एटॉमिक मास पूछा जाता है। अब एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला प्लीज लिख लो अगर लिखना चाहो तो। एक टेबल आपको दी गई है पेज नंबर 7 पे, देखो टेबल दिख रही है आपको ऊपर, रिमेंबर में नहीं, ऊपर वाली, जिसमें आइसोटोप दिया है, एटॉमिक मास दिया है, वो भी यू 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 का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। यू का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। यू मतलब, हाँ, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको बोलते हैं AMU, AMU, और उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम यू। ओके, तो अभी करना क्या है उसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये इसका सेम न्यूमेरिकल इधर दिया हुआ है पेज नंबर 8 पे ऊपर की तरफ, यह है आपको प्रॉब्लम 1.2। ठीक है, ओके, इसको समझ लेते हैं। अब आपको ये टेबल दी गई है जिसमें आपको रिलेटिव अबेंडेंस भी दिया है, परसेंटेज में दिखा है आपको। ओके, और इसको करना क्या है कि जो भी वैल्यू दी जाएगी आपको, ठीक है, वैल्यू दी गई है इसमें, तो आपको क्या किया है, इसने क्या किया है, एटॉमिक मास इनटू रिलेटिव अबेंडेंस, रिलेटिव अबेंडेंस यहाँ पे लिखा है ना, ठीक है, रिलेटिव अबेंडेंस ये किया है प्लस, मतलब वो प्लस करते गया है फिर वैल्यू को, जैसे एलिमेंट चेंज होते जाएगा। जैसे यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट तो सेम है लेकिन उसके आइसोटॉप से, तो एक आइसोटॉप कौन सा है, कार्बन नंबर 12, तो उसको क्या किया है 12 मल्टीप्लाई विथ रिलेटिव अबेंडेंस, कितना है 12 वाले का, कितना है, अरे वो तो मास हो गया, अबेंडेंस अबेंडेंस कितना है 98.89, तो 98.89 हो जाएगा, प्लस अभी एक एटॉमिक मास कौन सा वाला लेना है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12। अरे वो इतना किधर अंदर जा रहे हो, बस हो गया इतना। ओके, अभी ये एटॉमिक मास ऑफ ये कौन सा था 13 वाला, इनटू रिलेटिव अबेंडेंस, RA लिख रहा हूँ इसको, प्लस एटॉमिक मास ऑफ C14 प्लस इनटू रिलेटिव अबेंडेंस। ओके, बोलो वैल्यूज बोलो अभी, और ये कितना है 13 इंटू RA कितना है इसका 108 प्लस 14 मल्टीप्लाई विथ इसका कितना है, 2 इंटू 10⁻−10। इसका मीनिंग पता है आपको, क्या करते हैं इसको, कैसे वैल्यू लिखते हैं इसकी, ये कैसे करेंगे सॉल्व, ये ऐसे लिखा जाता है, देखो 0.02 0.0000002, 10 10 जीरो आएंगे ना माइनस में, माइनस में तो इसके आगे
10 जीरो आएंगे, पॉइंट के बाद कितने 9 जीरो रहेंगे और एक 2 रहेगा, तो 10 हो गया। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और आएगा 10, दो 2 को मिला के 10। और अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पीछे जाएंगे जीरोस। हाँ, और जैसे एलोन मस्क की सैलरी वो जो है नेटवर्थ, तो वो ऐसा पावर में लिखेंगे उसको, क्योंकि ट्रिलियन डॉलर में है ना, उसको पावर में लिखेंगे। ओके, अभी आया। ओके, ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इन तीनों तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। डिवाइडेड बाय आई थिंक 3 है, डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेज अगर आपको निकालना है, परसेंटेज अबेंडेंस बोला जाता है जिसको, 100 भी किया है डिवाइड, हाँ डिवाइडेड बाय 100। करे सॉल्व। ओके, एक हाँ देखो, 12 इंटू 98.89 892। ओके, ये कितना आया, ओके 1186.7004 प्लस, और आगे बोलो, हाँ 13 इंटू 1.108, 172.848 प्लस 14 इंटू पावर आएगी क्या इसमें, पावर लिखेंगे, हाँ लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 to the पावर, एक्सपोनेंशियल पावर ई कर देते हैं, तो ई पावर दिख रही है क्या, ई दिख रहा है आपको, हाँ ये रहा, एक्सपोनेंशियल पावर कितना है, -10, -10 है ना, अरे तो गड़बड़ आ गया भाई, ये क्या है, ये तो कुछ ज़्यादा, वो एक्सपोनेंशियल पावर नहीं है इसका, और 10 to the पावर दिख रहा है क्या, वो है, पर मैं डायरेक्ट एक काम करता हूँ, मैं उसको जीरो में, इसमें 0.00 लिखता हूँ ना, वो बेटर रहेगा। हाँ ठीक है, 14 इंटू 2 इंटू, ये 10 to the पावर नहीं लिखा हुआ है क्या इसमें, पावर नहीं लिखा हुआ, अरे वो मैं लिख रहा हूँ तो वो पावर में जा रहा है उसमें, ठीक है जाने दो। अपन क्या करते हैं, 14 इंटू 0.0000, कितने जीरो, गिनो, 9 जीरोस गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 2। अब पावर तो ये देखो, ई रेस टू पावर मतलब 10 रेस टू पावर -8, तो कितना लिखेंगे, 7.84 इंटू 10 to the पावर -8 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। ओके, अभी सुनो, इसको है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो 100 है, इसको हम लिख सकते हैं 10 to the पावर 2, क्योंकि 2 जीरो है 100 में, तो 10 to the पावर 2 लिख सकते हैं। तो इसको जब ऊपर भेजोगे तो ये पावर कैंसिल होगी, तो कितनी हो जाएगी, इसको ऊपर भेजेंगे तो कैंसिल नहीं, 10 to the पावर ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा, तो ये और ये पावर क्या हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएगी,
माइनस नहीं होगी, ऐड होगी, तो ये 10⁻−10 वापस हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं, दोनों ऐड होगा ना, माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये ऐड होगा। अभी देखो सुनो, अभी इन तीनों को प्लस करना है, ये तीनों प्लस करें, इन तीनों को प्लस कर लेते हैं, कितना है वैल्यू, 1,186.704 प्लस कितना है 172.848 प्लस 7.84, वो बाकी पावर अलग से लिख लेंगे। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, वन 367.39। देखिए कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ पे सही किया, हमारा भी आंसर ये आ रहा है। अरे यहाँ पे पॉइंट में कुछ गड़बड़ की क्या, नहीं नहीं बराबर था, पॉइंट भी सही है, यही आंसर है। इसमें कितना आ रहा है, सबको 100 से डिवाइड किया है अलग अलग, सबको किया है अलग अलग, लेकिन सबको नहीं करते। जो मेथड है देखो आपके बुक में भी दिया है यहाँ पे, ये सेकंड वाला, ये न्यूमेरिकल देखो 1.2, 1.2 में एक ही साथ किया है, देखो आ रहा है क्या समझ में। 1.2 में पूरा 100 एक साथ डिवाइड किया है, इसका मतलब यहाँ कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुई है। तुम क्या करना, ये घर पे जाके सुनो, ये कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करना, इसको मल्टीप्लाई करना और उसको मल्टीप्लाई करना, और फिर डिवाइड 100 करके देखना कितना आंसर आता है, एक बार चेक करो, शायद लिखने में गड़बड़ होगी, बाकी आंसर आना चाहिए। और ये वाला भी ट्राई करना, प्रॉब्लम 1.2, उसमें क्या करना है पता है ना, उसमें जो नियॉन रहेगा, नियॉन नियॉन 20 लेना है, नियॉन 21 लेना है, और नियॉन 22 लेना है। आज स्टूडेंट ज़्यादा नहीं है इसके लिए छोड़ दो, ये सॉल्व करना है, याद रखना। समझ आया कैसे करना है, ओके। और बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल करवा दूंगा, नेक्स्ट सेशन में ये चैप्टर खत्म, चैप्टर पूरा हो जाए। हाँ बायो, क्या वो स्कूल में लेके गया था, तो वो सर लेके गए, अरे सर वापस लेके आएंगे, लेके गए मतलब लेके आएंगे वो, ये अरे इसमें बैटरी नहीं है, उससे करना पड़ेगा, उसमें भी बैटरी नहीं है, उससे करो, उसकी भी बैटरी गई है ऑलमोस्ट मुझे लगता है।